गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून करने वाले थे लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन मेरा हो गया है। मेरे स्कूल के टीचर ने दो तीन कंपलसरी क्लासेस लिए थे। तो कौन सा करें हम लोग? सर हम चिको प्लीज कर लेते हैं। ठीक है। तो कुछ बातें हमने पहले भी कराई थी ट्रिगो में या नहीं? जी सर, थोड़ी बहुत करी थी। क्या किया? सर। क्या किया था थोड़ा सा? सर हमने वो एक्सेस किए थे कि पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। एसटीसी का रूल। एएसटीसी के रूल से डिसाइड होता है एंगल का। एएसटीसी मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए हम लोग कोई चिंता ही नहीं करते थे पहले साइन की, क्योंकि 0 to 90 हम पढ़ते थे। ठीक है। यस सर। अब 90 to 180 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है और क्वाड्रेंट कुछ इस तरह घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो यह एंगल पॉजिटिव माना जाता है। मैं नेगेटिव एंगल की बात किया था, अगर क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल नेगेटिव। यस सर। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब एक्स एक्सिस ये है, और एंगल अगर इस तरफ बनने लग जाए ऐसे, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज का, ऐसे एंगल नेगेटिव हो, ये नेगेटिव थीटा। जी सर। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में हमको शुरुआत जो किया है वो शुरुआत के एक लेसन है जिसके अंदर बच्चे को सिर्फ यही पढ़ाया गया कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, वो आपको आता है। तो हाँ। तो 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें, शायद यही कर रहे थे हम पिछले तो क्लास 180 बाय पाई ना। में। पाई बाय हाँ, पाई बाय 180। 45 फोर जा कट गया, ये पाई बाय 4 है। लेकिन अगर 25 रेडियन है उसको डिग्री में किया जाए, तब क्या करेंगे? तो क्या? 25 रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो सर क्या तो किया जाएगा? पाई बाय 180। पाई बाय 180 बोल रहे हैं। 180 बाय पाई। 180 बाय पाई, यस सर, 180 बाय पाई। और यहाँ पाई के लिए 22/7 ले लेंगे। जी सर। अब ये अब ये क्वेश्चन बन गया 25 into 180 into 7/22। जी सर। अब इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। 11 आया यहाँ, या 90 आया। 90 into 7, 630 आया। तो क्या? और इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। जी सर। 25 into 663 कर लेता हूँ पहले। 315। एक्सक्यूज मी, 3 2 5 1, 15750 आ गया। जी सर। और इसको 11 से डिवाइड करना, 15750 11 से। ये पूरा का पूरा डिग्री में, 1575। इसको अगर आप 11 से करते हैं तो कितना डिग्री आ जाएगा बच्चे? 11 वन जा फोर, ये शायद किए थे पहले भी। 44 3, 11 3 जा 33, 2 11 वन जा 11, ठीक है। यस सर। तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या बन गया डिग्री में? कल से 1431 डिग्री। देन जो कुछ रिमाइंडर बचा उसको 60 से फिर से मल्टीप्लाई करने पर ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर। और इसको फिर 11 से डिवाइड, मतलब डिवाइजर वही रहेगा। 11 4 जा 44, 10 आया। 11 9 जा 99, यहाँ जो कुछ भी आया वो मिनट में आ गया। 31 डिग्री, 1431 डिग्री, 49 मिनट। एंड मेरे पास वन बचा हुआ, वन को 60 से करिए सेकेंड्स में आ जाएगा। और 11 से डिवाइड करिए तो 11 5 या 55 के आसपास आएगा, तो मैं इसको 5 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। तो ये डिग्री मिनट सेकेंड में आंसर निकालना होता है जब कभी ऐसा। ठीक है। यस सर। तो ये गेम है रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन एक सवाल हमारे किताब में लिख दिया है, -22 डिग्री और 30 मिनट।
और इसको कहता है रेडियन में कन्वर्ट करो। जी सर। तो मैं क्या करूंगा कि इसको पूरा डिग्री में लाऊंगा। दिस कैन बी रिटन एज 22.5 डिग्री, यस सर। बिकॉज हमने कहा था 1 डिग्री मिनट का होता है। तो यस सर। 30 मिनट का हाफ डिग्री हो जाएगा, पूरा आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब कुछ ये हो जाए उसके बाद फिर पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रेडियन में बदल जाएगा। 22 टू जब 44 एंड 145, -45/2 इंटू पाई/180 से करते ही ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रिकॉशन ये है कि अगर कोई चीज मिनट या सेकंड में है तो आपको उसे पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। और डिग्री में जब कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप उसे पाई/180 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये -पाई/8 रेडियन ठीक लिख रहा हूँ। यस सर। डिग्री रेडियन का तो यही प्ले है। उसके बाद एक रिलेशनशिप हम पढ़ा रहे थे सर्कल के अंदर, θ = L/r रेडियन। अगर कोई सेंट्रल एंगल थीटा बना रहा है, रेडियस r है सर्कल का, और लेंथ ऑफ द आर्क आपका l है, तो इसके बीच में एक फार्मूला है, θ = L/r रेडियन। अब ये जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, बाद में इसे डिग्री में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। मान लीजिए लेंथ ऑफ द आर्क आपको 22 सेंटीमीटर दे देता है, रेडियस की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर दे देता है, और कहता है थीटा निकालो। तो कैसे निकालिएगा? वही फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इक्वल जी टू एल बाई आर। रेडियन में आएगा ये आंसर, बाद में इसे डिग्री में, मिनट में, सेकंड में चेंज कर सकते। तो आई कैन राइट 22 ऊपर और 5.5 नीचे। डेसिमल का डिवीजन हम 10 से मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं। 220 ऊपर आया और ये 55 आ गया। 55 फोर जा ही होता है। हाँ, फोर जा। तो थीटा इक्वल टू 4 रेडियन आ गया। अगर तो रेडियन में ही लिखना हो तो यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन अगर रेडियन के बदले मुझे डिग्री मिनट सेकंड में करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था? 180/पाई से। 4 × 180/22/7 कर लूं? ठीक है, सुन रहे हैं आप? आप सुन रहे हैं हमारी बात? यस सर। यस सर। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करना तो मैंने पीछे आपको सिखाई दिया था कैसे कर रहे थे हम, ये वाले सवाल में। यस सर। तो जैसे हमने डिग्री का हिस्सा निकाला, फिर मिनट का हिस्सा निकाला, और फिर सेकंड का, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एंड दैट विल गिव मी द आंसर ऑफ इस थीटा इन डिग्री। अगर रेडियन में पूछा हो तो यहीं तक छोड़ देंगे। यस सर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर में कोई भी अननोन हो सकता है, लेकिन एक यूनिक सा सवाल था जिसमें कॉर्ड की लेंथ दे रखी थी और डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा। ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और मुझे पूछा गया इस आर्क की लेंथ बताइए। आर्क लेंथ बताइए कि कॉर्ड की लेंथ 20 cm है, डायमीटर सर्किल का 40 cm है, और ए बी जो आर्क लेंथ है वो फाइंड करना है, मीन्स एल फाइंड करना है, एल आर्क लेंथ फाइंड। अब यहाँ पर थीटा ही अननोन है, तो दिए गए फैक्ट से थीटा निकाला जा सकता है। यस सर। जैसे ही आप इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे ये 20 20 नहीं हो जाएगा? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल बन गया, वो कौन सा ट्राइंगल बन गया? तो इक्विलैटरल। वो ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऑल साइड हमको 20 20 दिख गया, और अगर इक्विलैटरल है तो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन से हम काम चला लेंगे। जो चीज हमको पूछा है, एल पूछा है, थीटा 60 है, लेकिन ये तो हिस्सा पाई/180 करके निकलता है, तो मैं सर पाई/180 मैं कर। एक सेकंड में आ सकता हूँ प्लीज?
यस सर, सॉरी। तो ये समझ में आया आपको कि अगर सेंट्रल एंगल अननोन था, कॉर्ड की लेंथ दे रखी थी, तो थीटा कैसे निकल गया। यस सर। और थीटा को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर करके मैंने लेंथ ऑफ द आर्क निकाल दिया 20 पाई बाई 3। आप चाहें तो 20 को ऐसे रन दें, पाई के लिए 22/7 लगा दें, तो 20 × 22 कितना बन जाएगा, 440/21। इसे आप डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा। मैं तो समझता हूँ अप्रोक्सीमेटली इसको आप 7 या 21 से 21 काट लीजिए, 20 से थोड़ा आगे लिख, लगभग ये रफली ये आंसर दे देगा। तो ये सवाल थोड़ा सा यूनिक था। और एक पेंडुलम का सवाल लास्ट में दिया हुआ उसी एक्सरसाइज में, शुरुआत के एक्सरसाइज में। लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं जिस स्ट्रिंग से वो पेंडुलम लटक रहा हो, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहलाता है ना। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, समझ रहे हैं। यस सर। और अगर मैं इसको घूमने दूं पूरा, तो ये कैसे करेगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ये रेडियस का काम करेगा। और पेंडुलम कभी इधर जाएगा स्विंग होके, कभी इधर जाएगा, सेंटर पे एंगल थीटा बनाएगा, ये आर का काम कर। यस सर। और लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो अलग अलग दे रखा है और सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। कई सारे केसेस हैं। एक में लेंथ ऑफ द पेंडुलम 22 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो है रेडियस, जो है रेडियस हमारा स्ट्रिंग का लेंथ काम करता है, स्ट्रिंग का लेंथ की लंबाई 10 cm दे रखा है। पूछता है थीटा फाइंड करो। तो थीटा के लिए हम वही फॉर्मूला हर बार लगाएंगे, एल बाय आर रेडियन। थीटा को थीटा ही रन दीजिए, एल की जगह पर 22, आर की जगह पर 10। हम चाहें तो 22/10 मतलब 2.2 रेडियन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यूजुअली इसको डिग्री मिनट सेकंड में लिखा है, तो क्या करना होगा, 2.2 को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा, तो ये आएगा। अब देखिए 22/10 इंटू 180 इंटू 7 बाय, ये भी 22 ही आ रहा है। 22 22 से कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 18 7 जा कितना आ गया, 126। सीधा सीधा डिग्री में ही कन्वर्ट, है ना। यस सर। ऐसे सम्स आपको थीटा एल आर में रिलेशनशिप करके आएगा, बट ये हमारा प्रिकॉशन है कि आप हमेशा थीटा को किस में कन्वर्ट कर लें, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या एल बाई आर रेडियन फार्मूला होता है उसको ध्यान रखें। अब मैं आ जाता हूँ उस पर जो मैंने रूल वगैरह पढ़ाए थे। मैंने बेसिक फाउंडेशन की थी कि बच्चे को किस में चेंज होगा, ट्रिगो रेशियो किस में चेंज होगा, किस में नहीं, ट्रिगो यस सर। रेशियो चेंज किस में हो। साइन तो एएसटीसी से डिसाइड होगा, क्वाड्रेंट के रूल से। अगर 0 to 90 के अंदर है तो हर चीज पॉजिटिव माना जाएगा, ऑल पॉजिटिव। 90 to यस। 180 है तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव लीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव या कॉट पॉजिटिव, और यहाँ कॉस पॉजिटिव या सेक पॉजिटिव। एएसटीसी का रूल साइन के लिए होता है, इससे साइन डिसाइड होता है। और ट्रिगो रेशियो चेंजेस इन केस ऑफ, अगर आप 90 प्लस माइनस थीटा करें तो ट्रिगो रेशियो चेंज होगा, और 270 प्लस माइनस थीटा करें तो भी ट्रिगो रेशियो चेंज होगा। ट्रिगो रेशियो चेंज होने का मतलब
अगर साइन है तो यहाँ कॉस हो जाए। क्लियर है? टेन है तो यस। यहाँ कॉट हो जाएगा। ये ट्रिगो रेशियो चेंज का मतलब हम ये कह रहे हैं, प्लस हो या माइनस हो दोनों में होगा। और इसी तरह आपको दोनों में चेंजेस होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि 90 प्लस में जा रहा है या 90 माइनस में तो चेंज होगा, 270 प्लस 270 माइनस में जा रहा है तो चेंज होगा। और चेंजेस किसमें नहीं होंगे? ट्रिगो रेशियो डज नॉट चेंज। ट्रिगो रेशियो डज नॉट चेंज किस केस में बच्चे? 180 प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंज नहीं होगा। और 360 प्लस माइनस थीटा में चेंज चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। ठीक है बाबू? यस सर। तो नो चेंज, साइन साइन है, कॉस लिखेगा कॉस ही आएगा, यहाँ पर टेन लिखेगा टेन ही आएगा। बट ये ध्यान रखिएगा वो 360 प्लस थीटा है या 180 प्लस थीटा है तब। इफ इट इज 90 से मोर या 90 से लेस और 270 से मोर या 270 से लेस तो चेंजेज होंगे। और साइन जो होगा वो ASTC के हिसाब से लगेगा। जैसे मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, छोटे मोटे डिग्री की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 to 90 का। यस सर। हमने कह दिया 10 135। अब 90 से बढ़ा रहा हूँ, 0 to 90 तक तो आपको आता ही है, साइन 225 और कॉस 405, 405। क्या कैसे करेंगे इसको? ये सोचेंगे कि 90 से ज्यादा है ये और 180 से छोटा है, तो मैं इसको स्प्लिट करके क्या लिखूंगा, 90 प्लस 45। कैन आई राइट लाइक दैट? यस सर। देन आई टोल्ड यू कि 10 90 प्लस थीटा हो तो चेंजेज होंगे, ट्रिगो रेशियो चेंज। ये देखिए लिखा है, 90 प्लस थीटा हो तो ट्रिगो रेशियो चेंज होगा, मतलब 10 है तो कॉट हो जाएगा, यस सर। 10 है तो कॉट हो जाएगा और एंगल यही 45 आ जाएगा, 90 गायब हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखिए कि कौन सा आ रहा है, 90 प्लस 45 मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 से जंप करके 45 आगे चला गया, यहाँ पर ये एंगल जा रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? तो सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव। साइन होता है। यस सर। लेकिन ये है क्या? 10 है तो साइन tan क्या आ है, जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। होगा। अब हम देखेंगे कॉट 45 की वैल्यू मैंने सीखी थी, -1 आ जाएगा कि नहीं? जी सर। कॉट 45 1 होता है और पीछे नेगेटिव लग गया तो 10 135 डिग्री की वैल्यू त्रिगो के हिसाब से -1 निकल के आया। ब्रेकअप इस तरह से करना है। फिर आपको सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है और चेंजेज होंगे कि नहीं। अगेन हम 225 का लेते हैं। 225 180 से 45 ज्यादा है। यस सर। और अब देखिए 180 प्लस थीटा में मैंने कहा कोई चेंज नहीं होता है ट्रिगो रेशियो, नहीं सर। तो साइन 45 ही रह गया। क्वाड्रेंट देखिए फिर से चला गया कौन से में, थर्ड। 180 को भी जंप करके इसमें आ गया, 180 मतलब यहां तक पास करके इसमें आ गया। 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 पॉजिटिव होता है और ये है साइन। नेगेटिव ले लिया कि नहीं ले लिया? यस सर। आंसर क्या आ गया? साइन 45 की वैल्यू हमको पढ़ा ही हुआ है, वो हम 10th में पढ़े थे, वही लगा देंगे। यस सर। इस तरह आप इसके बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कॉस इसको लिखिएगा 360 से 45 ज्यादा है, 360 से 45 ज्यादा है।
अब 360 से 45 मतलब 360 प्लस थीटा में मैंने क्या बोला था, चेंजेज होंगे या नहीं होंगे? नहीं होगा। नहीं होंगे सर। तो कॉस 45 ही रहा। यस सर। एएसटीसी का रूल कहता है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में चला गया, 360 मतलब एक चक्कर खा के, 360 खा के फिर इसमें चला गया। और फर्स्ट में कहता है ऑल पॉजिटिव, तो इसको तो पॉजिटिव होना ही है। और आंसर क्या निकल गया? कॉस 45 की वैल्यू टेंथ में हमने सीखा था 1/√2, वही आंसर है। यस सर। अब अभी तो मैं सिग्रीगेट करके छोटे छोटे लिख के दे रहा हूं आपको, लेकिन सवाल जब आएगा तो थोड़े बड़े बड़े हैं। जैसे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री, और वो रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, प्लस साइन 10 750। अब ये एंगल बढ़ा दिया। जी सर। अब एंगल हमने 750। अब साइन 45 तो सबको पता है, 1/√2 लिखे। कॉस 300 डिग्री के लिए सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे तोड़ के किया था, 360 में से 60 घटा दी, ये 360 माइनस थीटा आ गया, यस सर। प्लस 10 750 को 360 × 2 कितना हो गया? 720। 720 अब प्लस 30 आ गया 750। यस सर। ऐसे स्प्लिट कर। ना 1/√2 तो पहली वैल्यू लिख चुके थे। इसमें देखिए चेंज नहीं होगा, 360 माइनस थीटा में चेंज हमने बोला नहीं। कॉस 60 रहेगा, ट्रिगो रेशियो चेंज नहीं हुआ। क्वाड्रेंट कौन सा है ये? 360 से 60 कम है, 360 पूरा राउंड लगा था, लेकिन इससे 60 कम है, तो ये फोर्थ में आ गया ना। रूल कहता है एएसटीसी का कि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहा, कोई चेंज नहीं आया। यस सर। प्लस इसको देखिए, 2 राउंड खा चुका है, अब फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 2 राउंड खाना मतलब एक बार 360, फिर एक और दूसरी बार बार की सकती है। 360, और फिर उसके बाद उछल के 30 डिग्री और ज्यादा हो। जी इट्स सर। कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट में सारा पॉजिटिव। मैं 1030 लिखूंगा, चेंज वेंज होगा नहीं, कोई 360 वाला सिस्टम है। यस अब हम जिन जिन की वैल्यू नया आ गया उनको भी लिख देते हैं। ये देखिए कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आता है, और 1030 की वैल्यू 1/2। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं आंसर जो आया, क्योंकि इसका तो कुछ हिसाब किताब होना नहीं है। 2√6 एलसीएम है, यहाँ √2 से दीजिएगा तो 2√3 आएगा, 2 से दीजिएगा तो √6 आएगा, और √3 से दीजिएगा तो 2√2 आएगा, है ना? ये लिखकर हम चले आएंगे जी जब सर। ये चीज हमको निकालना पड़ सकता। इसी तरह कभी कभी ऐसे दे दिया है, sin² π/6 प्लस cos² 2π/3 माइनस tan² π/4 इवेल्युएट करने के लिए। यस सर। अब sin π/6 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। यस सर। इसको रेडियन को मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट करूँ, sin² 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग डिग्री में करने के आदी हैं। यहाँ पर cos² 3 से 60 जाइए, 120 डिग्री आ रहा है, यस सर। 60 × 2 120, और माइनस tan² 45। sin² 30 मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, इसके ऊपर 2 पावर लग गया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। cos 120 को स्प्लिट करना पड़ेगा। cos 120 का देखिए, cos 90 प्लस 30 कर लूं, यस सर। चेंज तो होगा, 90 में चेंज होता है, sin 30 आया।
क्वाड्रेंट कौन सा है? सो इसमें आया ए एस टी सेकंड से क्वाड्रेंट। साइन, नेगेटिव का साइन आ गया। हाँ सर। तो नेगेटिव साइन 30 डिग्री 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो मैं कह लूंगा साइन स्क्वायर 30 पॉजिटिव हो गए, और टेन स्क्वायर 45। अब वैल्यू डाल दीजिए, 1/4 साइन 30, फिर से 1/2 का स्क्वायर 1/4, और -1 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4 -1, 2/4 मतलब 1/2 -1, नेगेटिव आप नहीं हो जाएगा? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, एक बार निकालिएगा एक्सरसाइज अपना जिसमें इवेलुएट करने के लिए दिया हुआ है। तो किताब खोलो भी। हम्म। जिसमें फिर आता हूँ, एक मिनट। सभी किताब लेने जाता हूँ दूसरे कमरे में। कोई बात। ठीक, थैंक यू सर। हम तो अभी क्लास में पढ़े। हम्म, नानी को बोल के आइए, एक चीज बुलाइए उनको, बुलाइए। वो मंदिर पर रुद्राभिषेक करे छथि, हमरा 9 बेर फोन कऽ देलक। कहै छै दीदी के कहि देबनि, हम सामान सामान जुटा रहल छी। कहि देलियनि तैयो अहाँके बजबै छै, हमरा के फोन? हम तऽ कहलियै हम तऽ क्लास में रहब। अहाँ कऽ दियौ। आ गए किताब लेकर? सर। हम्म। यस सर, ट्रिगो का चैप्टर ना। ट्रिगो का एक चैप्टर है आपका, पहला वाला तो हमने समझा ही दिया है। तो चैप्टर पेज 43, चैप्टर 3। चैप्टर 3 पढ़ी हम लोग हैं, पर उसमें एक सवाल था, थर्ड नंबर, तो बिल्कुल, तो सर पेज थ्री नंबर। पॉइंट 3.1 में थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये जरूर करिएगा। फिफ्थ मैंने आपको अभी अभी करा ही दिया है, पेंडुलम वाला करा ही दिया जी सर। है। फिर एएसटीसी वाले रूल सारे क्लियर हो गए हैं आपको? थोड़ा सा ग्राफ भी समझाना, थर्ड चैप्टर के बदले हम लोग 3.2 करेंगे ना पहले, 3.3 पे चले जाएंगे सीधा। हेलो, यस सर। 3.2 छोड़ दें? तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कौन सा है।
एक बार खोल रहा हूँ, एक सेकंड। हम्म। तो 3.2 ना? हम्म। क्योंकि साइन का कॉन्सेप्ट तो इसी सब में है। यस सर, खोल दिया। इसको देखिएगा 3.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे cos x इक्वल टू नेगेटिव हाफ, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऑल ट्रिगो रेशियो बताइए, ये आता है आप? हाँ सही करे हुए हैं। मैं पढ़ाऊँ नहीं, चल जाएगा? सर एक बार करने में कुछ आता नहीं। पहले मैं आपको इनकी वैल्यूज अभी निकालना सिखा रहे थे। ये देखिए कितना आ गया, साइन 31 पाई बाई 30। यस सर। इसको लोग देगा पाई प्लस 10 पाई बाई 30, 10 पाई बाई 3 लिख दूं, 10 पाई प्लस पाई बाई 3। यस सर। 10 राउंड खा लेगा ये, या 5 राउंड खाएगा पूरा। अब प्लस पाई बाई 3 कर देता हूँ, चल गया ये 31। देखिए 31/3 आ गया, 10 3 जा 30 प्लस 1, 31/3। ये 10 पाई का मतलब इसने पूरे 5 राउंड खा लिए, है ना? 5 राउंड कैसे खा लिए? 10 पाई इज 5 राउंड्स। यस सर। क्योंकि एक राउंड में 2 पाई रेडियन होता है, तो 10 पाई इज 5 राउंड्स। 5 राउंड्स खाने के बाद फिर कहाँ पहुंच गया बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर नहीं पहुंच गया? यस सर। इसका आंसर तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। और वैल्यू देखिए, साइन 3 पाई बाय है, तो 360 जा साइन 60 आ गया इसका आंसर। यस सर। आंसर क्या आ गया? √3 पाई। क्लियर है कैसे किए? यस सर। अब कॉस में एक निगेटिव दे रहा है। निगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज घूम गया है। निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज घूम गया है। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं, कॉस 360 इंटू पाई 5 कितना होगा? 1800। यस सर। है 1800 है। तो आप लिख दीजिए 1800 माइनस 1710। कॉस में माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है। कॉस में मैंने कहा था माइनस थीटा प्लस ही हो जाता यस सर। है। तो ये निगेटिव को मैंने हटा देना है। और कॉस 1800 माइनस हम कितना घटा लें? 1800 में से 1710 घटा लीजिए, आ गया 90 डिग्री। नहीं, आ जाएगा 1710। यस सर। और इसको 1800 को क्या लिखिएगा? 360 इंटू 5। तो 5 राउंड तो 360 का पूरा खा लिया, और 90 उसमें से घट गया। ये आके कहाँ खड़ा हो गया पता है? 5 राउंड पूरा नहीं कर पाया, ये ऐसे आ गया, यस सर। इस पर आ गया। और ये बन जाता है कॉस 90 डिग्री। क्योंकि मैंने कहा 360 माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता, कॉस 90 रहा। और कॉस 90 हो जाता है 0। यस सर। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और जो आप कह रहे थे कि एक दो करा दीजिए, वो वाले सवाल में से एक दो ले रहा हूं मैं। एक्सरसाइज में जा रहा हूँ। एक्सरसाइज में 3.2 में मैं दो सवाल आपको कराऊंगा। अपने आप बाकी कर पाइएगा। 5 नंबर लेता हूँ। ये कहता है tan x इक्वल टू -5/12 है, और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
अब सारा पढ़ाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि टेंथ में हम साइन का इतना ध्यान नहीं रखते, ये सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पे यस। साइन का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड में कौन चीज पॉजिटिव होता है बच्चे? साइन। तो साइन को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हाँ ये सर। सेकंड में है 10, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कहता ऑल ट्रिगो रेशियो फाइंड करें। सारे ट्रिगो रेशियो पहले भी हम लोग निकालते थे, लेकिन वो पीएच पीएच करके निकालते थे, है ना। कौन कौन से ट्रिगो रेशियो बच गए? 10 है निकला हुआ, तो मेरे पास साइन निकालने को रह गया, कॉस निकालने को रह गया, सेक निकालने को रह गया, कोसेक निकालने को रह गया, और कॉट निकालने, यही ना। यस सर। ये 5 ट्रिगो रेशियो आपको निकालना है, एक दिया। कॉन्वीनियंट फार्मूला यूज करिएगा, टेन और सेक में एक रिलेशनशिप। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan² एक्स। यस सर। देयरफॉर सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +(-1 + tan²x), और tan स्क्वायर मेरा है -5/12 का होल स्क्वायर। इसी को यूज कर रहा हूं, सेक निकाल रहा हूँ। 1 + 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 का स्क्वायर 144, तो क्या बन जाएगा? 25/144। अगर आप प्लस कर देंगे एलसीएम एलसीएम लेकर, तो 144 नीचे आएगा, 169 ऊपर चला गया, और प्लस माइनस का साइन लगा रहेगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और इसका होता है 12, लेकिन अभी प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। हम फिर यहाँ डिसाइड करेंगे कि प्लस लूं या माइनस लूं। अब कहेंगे सिंस एक्स लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में? एक्स तो लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन मैं तो क्या निकाल रहा हूँ? सेक निकाल रहा हूँ, वो तो निगेटिव होगा ही वो होगा। कॉस है सर। तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से सेक एक्स को -13/12, है ना। तो हम प्लस यस साइन सर। नहीं लेंगे, हमारा सेक एक्स आ गया -30। और ये साइन सब हम पहले नहीं करते थे, और अब अगर नहीं करेंगे तो नंबर काट देगा हमारा। अब यस जब सर। आप सेक निकाल लिए, तो कॉस तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, यस सर। -12/13 आ जाएगा। जब आप सेक कॉस टेन निकाल लिए, तो तीन ही रेशियो रह गया ना। 10 का उल्टा कॉट यहीं से निकल जाएगा, -12/5। ये चौथा रेशियो भी आपके हाथ में आ गया। यस सर। कॉस भी निकल गया, सेक भी, कॉट भी, 10 ऑलरेडी दिया था, अब साइन बच गया। कॉस से साइन निकालना आसान होता है। लिखिएगा, साइन एक्स इक्वल टू ±√(1 - cos²x), ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। 1 - cos²x मतलब 144/169। 169 में से 144 गया, 25 आ गया, 25/169 रूट के अंदर है, और प्लस माइनस का साइन लगा है 5/13, लेकिन प्लस माइनस के साइन में से कौन सा निकालूं? माइनस ही निकालूं ना इस बार भी, यस सर। क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है। सेकंड में क्यों लगाऊंगा माइनस? क्यों लगाऊंगा बच्चे? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस लगाओ। अब अगर साइन +5/3 है, तो कोसेक भी क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल प्लस में ही आएगा, प्लस। तो अब 6 रेशियो निकल गया कि नहीं निकल यस निकल गए। गया? ऑल द 6 रेशियोज आर हियर, बट खाली खाली साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, कि आपका कोई निगेटिव आ रहा है, कोई पॉजिटिव आ रहा है, एक क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करके लगा। ये क्वेश्चन था हमारा। फॉर्मूले आइडेंटिटी जो है उसी को यूज करिएगा। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ाया है? sin² (√1 - कॉस पीएच स्क्वायर पीएच का एक्स। खेल मत खेलिएगा, स्क्वायर को हटा दीजिए। √1 - sin²x ये लगा दीजिएगा।
सेक स्क्वायर एक्स के लिए, सेक एक्स के लिए √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स करिएगा, और जो दिया हुआ है उस हिसाब से चलिए। कॉट दिया है तो वो लगा लीजिएगा, इसी फॉर्मूले सब के हिसाब से आपको चलना है, सारी वैल्यू निकलती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस का साइन है, ये डिसाइड होगा कौन से क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट में एएसटीसी क्या बता रहा है। यस सर। अब चलते हैं इसके दूसरे सम जो हैं, उनमें खाली आंसर्स ही पूछा है, वही जो हम अभी कर रहे थे। जैसे पूछ रहा है कॉट -15 पाई/4 की वैल्यू, साइन -11 पाई/3 की वैल्यू, ऐसे ऐसे आंसर्स दिए, और टेन 19 पाई/3 की, और एक 765 वाला तो हम अभी कर ही चुके थे। देखिए कॉट में माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो पता है आपको। यस सर। किसमें प्लस हो जाता है, खाली कॉस और सेक में प्लस हो जाता है। कॉस में माइनस थीटा, कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, और सेक में भी माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, बाकी किसी में माइनस नहीं होगा, माइनस साइन ले लेगा, जैसा कि कॉट में ले लिया। अब आप इसको इधर रखिए, और कॉट 15 पाई/4 को क्या लिख सके, 16 पाई/4 -पाई/4 लिख दूं, यस सर। मतलब कि 4 पाई, कॉट लगा हुआ पीछे, 4 पाई -पाई/4 कौन से क्वाड्रेंट में आया, 4 पाई पूरा नहीं कर पाया। थर्ड 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 क्वार्टर में आएगा। देखिए 4 पाई पूरा करना मतलब पूरी राउंड खा चुका है, पर यस ये सर। फोर्थ में आएगा। पूरा राउंड यस कर सर। लेना मतलब यहाँ तक एक राउंड, दो राउंड, दो राउंड खाने के बाद तो यहाँ पहुंच ही गया होगा, लेकिन उसमें से घट रहा है, पूरा नहीं, घट रहा है, पाई/4 घट रहा है। इसका मतलब ये आ गया किसमें, इस क्वाड्रेंट। यहाँ कॉस ही बेचारा खाली पॉजिटिव होता है, ये तो कॉट है, निगेटिव आ जाएगा। यस सर। नेगेटिव कॉट, इन नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो पाई/4 कितना बन गया, 1 नहीं बन गया। यस सर। इस तरह आप इसको चेंज कर लिए। साइन 11 पाई/3, साइन में माइनस थीटा, मैंने कहा माइनस साइन थीटा होता है, पहले ही माइनस रख लीजिए। 11 पाई/3 को लिखिएगा आप 12 पाई/3 -12 पाई/3 -पाई/3, हो गया 11 पाई/3। यस सर। मतलब 4 पाई से पाई/3 कम है, मतलब पूरा क्वाड्रेंट पूरा नहीं कर पाया, ये भी फोर्थ में ही चला गया। यस सर। 4 पाई से 60 डिग्री कम है, माइनस साइन 4 पाई/-पाई/3, पाई/3 आना चाहिए। यस सर। लेकिन साइन का क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ। जी सर। अब फोर्थ में कॉस निगेटिव, कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन है, हाँ सर। तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों मिलकर पॉजिटिव बन गया। साइन पाई/3 की वैल्यू खाली लिख के दे दीजिए, साइन 60 डिग्री 3/2 आ जाए। इस तरह यस बच्चों सर। को थोड़ा सा इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 19 पाई/3 है तो क्या करिएगा, 6 पाई, 10 6 पाई प्लस पाई/3, देखिए 19 पाई/3 आ गया। यस सर। 6 3 18 +1 19 पाई/3, 6 पाई मतलब 3 राउंड खा चुका है, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है, तो 10 पाई/3 आएगा। चेंज तो होता नहीं है पाई वाले में, 180 वाले में चेंज नहीं होता, और 10 पाई/3 होता है 1/√3, तुम्हारा आंसर 1/√3 आएगा। यस सर। इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसमें है हमको ये समझना जरूरी था कि एंगल के वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। अब चलते हैं, जो आपका डिमांड था कि एक्सरसाइज 3 करा दीजिए, वो यहाँ बहुत ही बेसिक चीजें समझाई जाएगी आपको।
फॉर्मूलों का यहाँ से थोड़ा सा वो शुरू होता है, ये कॉपी जी सर। निकाल लें तो ज्यादा अच्छा। हाँ सर, कॉपी है। फॉर्मूला लिस्टिंग्स, ओरिजिनली जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड एंड डिफरेंस एंगल, क्या बोलते हैं इसको। कंपाउंड एंड डिफरेंस एंगल। और फॉर्मूला हमारा दो ही बेसिक है, उसी से हम लोग काम करते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव होता तो कैसे लिख देते। ऐसे लिख मतलब। देते, मतलब फंक्शन को मैं ए को भी दे देता बी को भी दे देता, लेकिन ट्रिगो फंक्शन कभी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। यस सो सर। साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा, साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा, कॉस ए प्लस बी भी कभी भी कॉस ए प्लस कॉस बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि साइन या कॉस या टेन या सेक या कोसेक ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन है, एम ऐसे लिखा हुआ है प्लस एन लिखा है, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यू कैनॉट राइट लॉग एम प्लस लॉग एन, ये तभी होगा जब मल्टीप्लाई हो। तो बेसिक चीजों को ध्यान रख करके हमें ये देखना है कि लॉग का फंक्शन साइन का फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है तो हम क्या करें, इसके लिए एक आइडियल फार्मूले का इस्तेमाल करें, और ये चार आइडियल फार्मूले आपको ट्रिगो में हेल्प करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल, साइन ए प्लस, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है तो कुछ और तरीका होगा एक्सपेंशन का। ये कहता है दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ये याद रखना है आपको, प्लस जी कॉस सर। ए साइन, इसके बिना आगे कदम बढ़ाना ट्रिगो में मुश्किल है। ये कंपाउंड एंगल हुआ, प्लस कर दिया। इसी तरह डिफरेंस एंगल हो तो क्या करें, सम एक बार समझा साइन सर। ए, मैंने कहा कंपाउंड एंगल हो, पहले तो हाँ कह दिया सर। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यू हाँ कैनॉट सर। राइट इट साइन ए प्लस साइन बी। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट, उसके लिए हमने एक फार्मूला लिखा साइन ए कॉस यस बी सर। प्लस कॉस ए साइन बी, ये वेरी बेसिक है, इसको हाँ याद सर। रखना है। हमारे जमाने में टीचर इसे भी डिराइव करते थे, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं है, यस सर। कॉस ए साइन, ये तो कॉस देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी अल्टरनेट है, और कॉस ए साइन बी फिर अल्टरनेट है, प्लस है तो प्लस का साइन लगा हुआ है, माइनस है ये याद रखने की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी अल्टरनेट है, माइनस है तो माइनस का साइन लगा है, वहां भी अल्टरनेट। सेम फॉर्मूला कॉस में भी होना चाहिए। यस सर। और ये चार अगर लिख लूंगा मैं तो उसके बाद तो सारा डिराइव करके आपको दे दूंगा। यहाँ देखिए दोनों एक साथ होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डिफरेंस देखा आपने, हाँ सर। दोनों कॉस एक साथ दोनों साइन एक साथ, लेकिन प्लस में माइनस का साइन ले रहा है जबकि ऊपर नहीं है ऐसा, और माइनस में यहाँ प्लस का साइन ले लेगा। ये चार बेसिक फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने यस सर। हैं। अब जो भी फॉर्मूले निकालूंगा सब इसी बेसिस पर निकलता चला जाए। आप कहेंगे कि ये फॉर्मूले हमें कहाँ यूज हों, तो एक अभी अभी उदाहरण देता हूँ। हमने सीखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू, इनको हम लोग क्या कहते थे, स्टैंडर्ड वैल्यूज, जो हम नाइन्थ टेंथ में पढ़े। ये तो सारे बच्चों को आता है, जीरो यस 30 45 60 90 की वैल्यू सबको आता है। लेकिन जब मुझे 15 डिग्री की वैल्यू पूछ दे, साइन में या कॉस में या टेन में, और कॉस में 75 डिग्री की वैल्यू पूछ दे, तब मैं कैसे करूं। कहता है ये फॉर्मूला उसी दिन के लिए काम आता है, ये फॉर्मूला जो चारों हमने लिखे हैं ये उन्हीं दिन के लिए काम आता है। यस सर।
पिछले पेज पर अभी तो मैं बेसिक कर दिया हूं, अब मैं चलता हूं इन दोनों को आपको दिखाता हूं किस तरह हम यूज करेंगे। साइन 15 डिग्री को इवेलुएट करने के लिए बोला है, वैल्यू बताओ क्या आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगा। सो मैं देखूंगा मेरे पास एक फार्मूला है साइन ए माइनस बी का। साइन बी। सेकंड जो मुझे कहता है कि आप साइन ए कर लें, कॉस बी कर लें, साइन माइनस कॉस ए कर लें, और साइन साइन बी। बी कर लें। और जी अब सर। आप ए के लिए ले लें 45 और बी के लिए लेट कर लें 30। अंदाजा लगाइए कि 15 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 45 - 30, 15 आ गया। हाँ सर। ये आप अपने ढंग से पुट करें। जैसे ही आपने ए की 45 बी का 30 लगाया, यहाँ लेफ्ट साइड में 45 - 30 मतलब 15 आ गया। और हाँ राइट सर। साइड में देखिए साइन 45 ए की जगह पर, कॉस 30 बी की जगह पर, माइनस कॉस 45 ए की जगह पर, इंटू साइन 30 बी के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा। मतलब एवरी ए इज रिप्लेस्ड बाय 45 एंड एवरी बी इज रिप्लेस्ड बाय 30। क्लियर। यस सर। लेफ्ट के पार्ट में आपने साइन 15 देख ही लिया, 45 में से 30 गया। यहाँ वैल्यूज आपने वो लगाने हैं जो स्टैंडर्ड आपने अभी अभी देखा था। साइन 45 का 1/√, कॉस 30 का √3/2, माइनस 1/√2 इंटू √3/2, नहीं 1/2, 1/2 साइन 30। अब ये आया √3/2, बच्चे। अब प्लस या माइनस 1/2, एलसीएम 2√2 ही होगा। यस सर। ऊपर क्या आ गया, √3 - 1 आया। लोग कहते हैं इसे रेशनलाइज कर दिया करो, तो मैं √3 से इसे भी और √3 से इसे भी कर देता जी सर। हूँ। √3 इंटू √3 सर 3। नहीं 2√2 आया बच्चे, गलत लिख दिया हूँ, √2 से। जी सर। √6 -√2 अपॉन नीचे 2 आ गया। जी सर। ये आपका वैल्यू किसका हो गया, साइन 15। जो कभी सोचते नहीं थे कि निकाल पाऊंगा, वो भी वैल्यू आप इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल पाए। जी सर। सिमिलरली अगर कॉस 75 का पूछ रहा है तो मैं फॉर्मूला बदल दूंगा, ए प्लस बी कर दूंगा। निकालना कॉस 75 है, तो अगर मैं 45 में 30 जोड़ूंगा तब निकलेगा, है ना। यस सर। और फॉर्मूला यहाँ कहता है कि कॉस ए कॉस बी को एक साथ रखो और प्लस हो तो माइनस लिखना। ये तो याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप याद कर पाएंगे। ये हो गया, पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें पुट करिए। देखिए कितना बन गया, 45 + 30 बन गया लेफ्ट में। और यहाँ एवरी ए इज रिप्लेस्ड बाय 45, एवरी बी इज रिप्लेस्ड बाय 30। कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन। कॉस 45 1/√2 आया, ये कॉस 30 √3/2 आया, माइनस 1/√2 इंटू 1/2। ये आ गया √3/2 माइनस 1/2। एलसीएम यस वही सर। 2√2 आया, √3 - 1। अगर आप रैशनलाइज करते हैं तो वही चीज आपको यहाँ भी मिल रहा है। अब आप मुझे पूछेंगे दोनों कैसे सेम। कैसे सर? आप मुझे पूछेंगे कि ये दोनों सेम कैसे हो गया, ये भी वही, साइन 15 में भी वही, और कॉस 75। इसीलिए सेम हो गया कि आप जरा टेबल की तरफ कभी ऑब्जर्व किए हैं। टेबल जब आप बनाते हैं, 0 वाला, 30 वाला, 45 वाला, 60 वाला और 90 वाला, साइन में 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। और कॉस में देखते हैं 1, √3/2, 1/√2,
1/2 और तो आप देखिए कि जो चीज साइन में 30 में हो रहा है वही कॉस में 60 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। यस सर। जो जीरो में हो रहा है वो 90 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइन जीरो में जीरो तो कॉस 90 में जीरो। साइन 45 में और कॉस 45 में वन आ रहा है दोनों में। जो यस सर। साइन 60 में आ रहा है वो कॉस 30 में आ रहा है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसीलिए साइन में और कॉस में दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो 75 और 15 भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना बच्चे। यस सर। दोनों का सम 90 आ रहा है। इसीलिए जो साइन में 75 में होगा वो कॉस 15 में सेम वैल्यू होगा, और जो कॉस 15 में होगा वही साइन 75 में होगा। दोनों में वैल्यू सेम रहेगी। क्यों हो जाता है समझ गए अब आप? बिकॉज दे आर यस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा वैल्यू सेम करता है। जो टेबल भी यही बता रहा है, आपका 10th का टेबल, ठीक है ना। इस तरह से आपने वैल्यूज निकालना सीख लिया। अब आप कहेंगे कि अगला फॉर्मूला क्या आएगा? अगला आएगा tan a प्लस बी का tan a माइनस। मैं इसको डिराइव करूंगा, इससे जो बेसिक सीखे हैं उसी से। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही लिखते हैं लोग कि नहीं? यस सर। अब साइन ए प्लस बी का आइडियल फार्मूला क्या सिखाया अभी अभी? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन। और इसके नीचे कॉस ए प्लस बी का क्या सिखा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। जब आप ये डिराइव कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर के फर्स्ट पार्ट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या लिखिएगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस ए कॉस बी। अब देखिए साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ये आया। डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग। कॉस यस। ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ कॉस ए कॉस बी से। कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस। अब इसमें देखिए कौन सा कटता है। कॉस बी कट गया, यहाँ कॉस ए कट गया, यहाँ ये इससे और ये इससे पूरा ही कट गया। तो आप देखिए ये साइन ए बाई कॉस ए क्या आ गया बच्चे? tan ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी tan बी अपॉन, यहाँ पूरा कट के वन आ रहा है, यस सर। और ये साइन ए बाई कॉस ए tan ए आ रहा है, और इनटू साइन बी बाई कॉस बी tan बी नहीं आ रहा है। जी सर। मतलब tan ए प्लस बी का क्या फार्मूला बना दिया हम? tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan. This will help me to find the value of 75 degree और 15 degree in tan के केस में। जी ये सर। वाला फार्मूला यूज करेंगे, tan 75 tan 15 की वैल्यू इसके हिसाब से निकल आएगा। और इसी तरह tan a माइनस बी का ऐसे ही डेरिवेशन होगा, खाली फार्मूले बदल जाएंगे। साइन a माइनस बी वाला ऊपर, कॉस a माइनस बी वाला नीचे, डिवाइड इसी से करिएगा। आपका ये प्रूफ आएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इन tan। ये हो जाएगा tan a माइनस। क्लियर है ये चीज? यस सर। बस यहाँ स्टॉप देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्लास अगर लंबा चल गया ये सब तो। थोड़ा कम कम डोज। अब क्लास आप थोड़ा सा सेट करिए, क्योंकि आपके पास जी काम सर, तो वैसे मैं बहुत है। आपको मैसेज करूंगा सर, मैं सारे क्लासेस फिक्स करके। जल्दी से सेट कर लीजिएगा। जी सर। ओके, चल, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। मिलते हैं अगले